नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अमरावती की जिलाधीश पवनीत कौर ने गरबा रास प्रेमियों को खुशखबरी देते हुए आज 30 सितंबर की रात को 12 बजे तक लाउडस्पीकर चलाने की छूट दी है। शारदीय नवरात्रि की आज पंचमी की रात है, जिससे जिलाधीश ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए रात 10 बजे की बजाय रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग की छूट दी है। जिलाधीश कार्यालय की तरफ से आगामी 31 दिसंबर तक विविध त्योहारों को देखते हुए एक सूची जारी की गई है, जिसमें नवरात्रोत्सव के तहत आज 30 सितंबर के साथ ही 3 और 4 अक्टूबर को भी आधी रात तक लाउडस्पीकर के प्रयोग की छूट दी गई है। वहीं कल शनिवार 1 अक्टूबर व रविवार 2 अक्टूबर को रात 10 बजे तक ही गरबा का आयोजन खत्म करना होगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा अमरावती जिले के नवनियुक्त पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस आगामी 7 अक्टूबर को अमरावती जिले के दौरे पर आ रहे हैं। 7 अक्टूबर की दोपहर 3:30 बजे अमरावती पहुंचने के बाद वे शाम 4 बजे से जिला नियोजन समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे और इस बैठक में 350 करोड़ रुपए की जिला विकास निधि का पुनर्नियोजन किया जाएगा। राज्य में सत्ता परिवर्तन होने के बाद सभी जिलों के नियोजन कार्यों पर भी रोक लगा दी गई थी, जो नई सरकार द्वारा अब तक जिला पालक मंत्री की नियुक्ति नहीं किए जाने के चलते लगातार जारी थी। वहीं अब उम्मीद जताई जा रही है कि अमरावती जिले के पालक मंत्री पद का जिम्मा मिलने के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिला नियोजन समिति की बैठक लेकर इस प्रतिबंध को खत्म करेंगे। चंद्रपुर शहर में एक 3 मंजिला पुरानी इमारत देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गई। यह घटना आज शुक्रवार 30 सितंबर की दोपहर 3 बजे के आसपास घटित हुई। इस इमारत में रहने वाली एक महिला मलबे के नीचे दबी हुई है और चंद्रपुर शहर पुलिस के पथक द्वारा बचाव कार्य शुरू है। चंद्रपुर शहर के घुटकला वार्ड परिसर में तुकडोजी महाराज के पुतले के सामने पुंडलिक पाटिल नामक व्यक्ति की 3 मंजिला काफी पुरानी इमारत है। इस इमारत में एक महिला रहा करती थी। शुक्रवार की दोपहर 3 बजे अचानक यह इमारत देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गई। धामनगांव यवतमाल मार्ग पर मलातपुर फाटे के निकट आज दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त सावला गांव निवासी स्वप्निल मून व राजू काकड़े के तौर पर हुई है। ये दोनों ही युवक 29 सितंबर की रात 8 से 9 बजे के दौरान देवगांव की ओर जा रहे थे, तभी उनकी दोपहिया को विपरीत दिशा से आ रहे बेलोरो पिकअप वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। गत रोज अमरावती दौरे पर पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के हाथों राजापेट परिसर स्थित भाजपा कार्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया गया। इस समय अपने विचार व्यक्त करते हुए बावनकुले ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने विगत 2.5 वर्ष के दौरान विकास को गतिमान करने वाले सभी विकास मंडलों को बंद करने का काम किया, जिसकी वजह से सभी विकास काम ठप हो गए हैं। ऐसे में अब शिंदे फडणवीस सरकार ने इन महामंडलों को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसकी वजह से बहुत जल्द विदर्भ क्षेत्र के बैकलॉग को दूर किया जा सकेगा। आपण जे काही थोडे पैसे त्याला दिले त्यातनं हे कार्यालय उभारणी झाली। त्यामुळे मोठा या कार्यालयाचा जो आज उद्घाटन करण्याचा किंवा विस्तारीकरण किंवा सुशोभीकरण किंवा दुरुस्ती करण्याचा जो या ठिकाणी कार्यक्रम होतो आहे, त्याचं खरं क्रेडिट हे किरणला जातं। त्यामुळं अब तक बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे पूर्व पार्षद चेतन पवार ने गत रोज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में समारोह पूर्वक प्रवेश किया। मोतीनगर परिसर से श्री भारती मंगल कार्यालय में आयोजित भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन दौरान पार्टी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले सहित भाजपा के कई प्रमुख पदाधिकारियों की मौजूदगी में पूर्व पार्षद चेतन पवार ने अपने कई समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। प्रांताध्यक्षाची सत्ता आहे, त्या पार्टीचा अध्यक्ष आणि इतका साधा, म्हणून मी त्याच्या कार्यशैलीवर एकदम मी प्रसन्न झालो पाहून आणि आता हा गणेशच्या समागमाला या ठिकाणी मोठ्या उत्साहात पार पडतो। सुरक्षित अमरावती असली पाहिजे पुढच्या पिढींसाठी, आमच्या माता भगिनींसाठी, आमच्या लेकरांसाठी आणि त्यामुळे पुन्हा अमरावतीमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असली पाहिजे आणि त्यासाठी आज चेतनजी पवार यांनी भारतीय जनता पक्षाचं कंकण बांधलंय। आता जे भारतीय जनता पक्षाला सोडून गेले ते निश्चितच पश्चाताप करत असतील आणि जे आले ते निश्चितच आनंद व्यक्त करत असतील। चेतन पवारांचा प्रवेश या ठिकाणी होतो आहे, ते माझ्याकरता आनंदाची गोष्ट आहे। ही गोष्ट खरी आहे की आज संपूर्ण जगामध्ये सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाला स्थान मिळालं। लोकशाहीमध्ये पक्ष केव्हा मोठा बनतो आपण, जेव्हा
लोकशाहीमध्ये सर्वात जास्त जनप्रतिनिधी ज्या पक्षाचे असतात त्या पक्षाला सर्वात मोठा पक्ष असतो. गतरोज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील देवधर अपने एक दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचे, जिनका राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे व भाजपा के जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी ने भावपूर्ण स्वागत किया. शिवसेना के संपर्क प्रमुख सुधीर सूर्यवंशी व तथा जिला समन्वयक व पूर्व विधायक ज्ञानेश्वर धाने पाटिल के नेतृत्व में सेना पदाधिकारियों द्वारा जिले में पार्टी को मजबूत करने हेतु लगातार अलग अलग तहसील क्षेत्रों के दौरे किए जा रहे हैं, जिसके तहत गत रोज अचलपुर में शिवसेना का तहसील सम्मेलन आयोजित किया गया. इस समय पूर्व विधायक ज्ञानेश्वर धाने पाटिल ने कहा कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ दगाबाजी करने वाले लोगों का बहिष्कार करते हुए अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र का अगला विधायक शिवसेना प्रत्याशी को चुनने हेतु पार्टी के सभी पदाधिकारियों व शिव सैनिकों ने अभी से काम पर लग जाना चाहिए. जिले की सांसद नवनीत राणा ने कल अचलपुर व परतवाड़ा के विविध नवदुर्गा मंडलों को भेंट दी और बड़े भक्तिभाव के साथ माता रानी की पूजा अर्चना की. साथ ही उन्होंने भाविक श्रद्धालुओं के साथ मिलकर गरबा खेलने का आनंद भी लिया. पूर्व जिला पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने नवरात्र उत्सव के निमित्त आज अम्बा देवी व एकवीरा देवी के मंदिर जाकर देवी दर्शन किए और बड़े विधि विधान के साथ माता रानी की पूजा अर्चना की. इस समय दोनों मंदिर संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल का भावपूर्ण सत्कार किया गया. परतवाड़ा शहर में विगत 13 वर्षों से आयोजित किए जाने वाले चिखलदरा देवी दर्शन महापदयात्रा का आयोजन 14वें वर्ष में भी भव्य स्वरूप पर किया गया. कल 29 सितंबर की सुबह 4 बजे महाआरती के पश्चात कावड़ यात्रा आरंभ हुई और परतवाड़ा शहर से धामनगांव मार्ग होते हुए चिखलदरा जाने वाली यह पदयात्रा चिखलदरा के देवी पॉइंट हेतु निकली. पदयात्रा के मार्ग पर अनेक स्थानों पर भक्तों की सेवा के लिए चाय पानी लंगर फलाहार के स्टॉल लगाने के साथ ही स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए थे. इस पदयात्रा में सर्वधर्म संभाव का दर्शन भी प्रमुख तौर पर देखने को मिला. होटल महफिल इन के बंधन लॉन पर आयोजित बारिस्ता गरबा उत्सव 2022 का आयोजन बड़े उमंग व उल्लास के साथ चल रहा है. यहाँ पर रोजाना ही गरबा खेलने हेतु गरबा प्रेमियों की भीड़ उमड़ रही है. साथ ही साथ गरबा देखने हेतु शहर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित हो रहे हैं. श्री दशा सोरठिया वाणी ज्ञाति महाजन समाज द्वारा अंबापेट स्थित उजम्बावाड़ी के सुसज्जित प्रांगण में आयोजित गरबा उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ चल रहा है. इस गरबा उत्सव में रंग बिरंगी परंपरागत वेशभूषाओं से सजे महिलाओं पुरुषों तथा युवक युवतियों सहित छोटे बच्चों द्वारा रास गरबा करते हुए माता की आराधना की जा रही है. एकनाथपुरम परिसर में नवरात्रोत्सव के निमित्त भव्य रास गरबा उत्सव का आयोजन किया गया है, जहां पर परिसर वासियों सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों के गरबा प्रेमी रास गरबा खेलने हेतु उपस्थित हो रहे हैं और नवरात्र में माता रानी का विधि विधान पूर्वक पूजन करने के साथ ही बड़े उमंग व उत्साह के साथ रास गरबा खेल रहे हैं. कठोरा मार्ग स्थित लुंगे लॉन में नवरात्रोत्सव के निमित्त माता रानी का भव्य जगराता आयोजित किया गया, जिसमें ख्यातनाम जस गायिका शहनाज अख्तर ने माता रानी के एक से बढ़कर एक भजन और जस प्रस्तुत किए.
शहर के ख्यातनाम समाज सेवी व उद्योजक नितिन कदम ने गत रोज शहर के अलग अलग दुर्गोत्सव पंडालों को भेंट दी। वहां पर स्थापित माता रानी की प्रतिमाओं का श्रद्धा भाव के साथ दर्शन करते हुए आरती व पूजन में हिस्सा लिया। रविनगर के पास महालक्ष्मी नगर स्थित महालक्ष्मी मंदिर में बड़ी धूमधाम के साथ नवरात्रोत्सव चल रहा है, जहां रोजाना सुबह शाम बड़े भक्तिभाव के साथ देवी महालक्ष्मी की पूजा अर्चना की जा रही है। विशेष उल्लेखनीय है कि इस मंदिर में पूजा व आरती सहित व्यवस्थापन का पूरा जिम्मा महिलाओं द्वारा उठाया जाता है। जूनी बस्ती बडनेरा की दुर्गा चौक में जय दुर्गा माता बौद्धेशी संस्था द्वारा दुर्गोत्सव के निमित्त विभिन्न धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक उपक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और बड़ी धूमधाम के साथ नवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा संचालित डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का 8वां दीक्षांत समारोह कल गुरुवार 29 सितंबर को हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के सोमेश्वर पुस्तक सभागृह में आयोजित किया गया था। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु दिलीप मालखेड़ी की अध्यक्षता में आयोजित इस दीक्षांत समारोह में महाविद्यालय के 1021 छात्र छात्राओं को पदवी वितरित की गई। साथ ही प्रावीण्यता सूची में रहने वाले छात्र छात्राओं को 16 स्वर्ण, 16 रजत व 16 कांस्य पदक प्रदान किए गए। भारतीय दलित पैंथर ने जिलाधीश को निवेदन देकर जिले के अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को तुरंत आर्थिक सहायता देने की मांग उठाई। इन दिनों साइबर अपराधियों द्वारा ऑनलाइन ठगबाजी की वारदातों को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है, जिसे लेकर शिकायत मिलने के बाद साइबर सेल पुलिस के दल ने ट्रांजैक्शन का अभ्यास और तकनीकी तहकीकात करते हुए कड़ी मेहनत के बाद शिकायतकर्ताओं को उनके 2,28,300 रुपये वापस दिलाने में सफलता प्राप्त की। नियत आयुमान के अनुसार सेवानिवृत्त हुए शहर पुलिस आयुक्तालय के 7 पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों को पुलिस आयुक्तालय में पारिवारिक तौर पर विदाई दी गई। इस दौरान पुलिस आयुक्त की ओर से सहायक पुलिस आयुक्त प्रशांत राजे ने शाल, श्रीफल व पुष्पगुच्छ देकर सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सत्कार किया और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। विगत कुछ दिनों से अमरावती शहर व जिले में बच्चों का अपहरण करने वाला गिरोह सक्रिय रहने की अफवाह फैलाई जा रही है, जबकि हकीकत में इस तरह का कोई भी गिरोह सक्रिय नहीं है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने और सुरक्षा की दृष्टि से सतर्क रखने हेतु पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने पुलिस आयुक्तालय में सभी शालाओं के मुख्याध्यापकों, शिक्षकों व कर्मचारियों की बैठक लेकर अभियान चलाने के विशेष निर्देश दिए। सामरानगर स्थित दत्तकृपा अपार्टमेंट में रहने वाली चेतना शिंदे नामक 29 वर्षीय युवक ने अपने घर में साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पता चला है कि यह युवती स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रही थी और संधिवात की तकलीफ से भी जूझ रही थी, जिससे वह काफी त्रस्त थी। आज सुबह हमेशा की तरह 9:30 बजे चेतना शिंदे कोचिंग क्लास से अपने घर वापस लौटी और नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में चली गई। पश्चात जब 11:30 बजे उसे खाना खाने के लिए आवाज दी गई तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में जब उसके पिता व भाई ने उसके कमरे का दरवाजा खोला तो वह सीलिंग फैन से साड़ी के जरिए बनाए गए फंदे से लटकी दिखी। पश्चात उसे तुरंत नीचे उतारकर इरविन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। केडिया नगर परिसर स्थित विदर्भ की दहाड़ नामक सांध्य दैनिक के कार्यालय का ताला तोड़कर 3 लोगों ने कार्यालय के भीतर गैर कानूनी तरीके से प्रवेश किया। साथ ही कार्यालय के भीतर रखे 12,000 रुपये नकद चुराते हुए अखबार के कार्यालय के साजो सामान का नुकसान भी किया। इस संदर्भ में इस सांध्य दैनिक के संपादक सुनील सज्जव द्वारा शहर पुलिस आयुक्त व राजापेट पुलिस स्टेशन को छायाचित्रों के साथ शिकायत दी गई है। धामनगढ़ रेलवे में अंग्रेजी व हिंदी विषय की नोटबुक नहीं लाने के कारण मुख्याध्यापक द्वारा 4 छात्राओं की बेदर्दी के साथ पिटाई की गई। ऐसे में स्कूल व्यवस्थापन समिति की शिकायत के बाद गुट शिक्षा अधिकारी ने संबंधित मुख्याध्यापक को कारण बताओ नोटिस थमाया है। धारनी तहसील के बोबदो ग्राम पंचायत अंतर्गत रोहिणी खेड़ा में बनाए गए शौचालय के चेक निकालने के लिए आपसी समझौते के बाद 40,000 रुपए की रिश्वत स्वीकार करते हुए बोबदो के सरपंच व ग्राम सेवक को एंटी करप्शन ब्यूरो के दल ने रंगे हाथ धर दबोचा। आसेगांव में प्रैक्टिस करने वाली एक महिला डॉक्टर के अस्पताल की जांच करने पर पता चला कि इस महिला डॉक्टर की डिग्री फर्जी है। ऐसे में इस नकली महिला डॉक्टर के अस्पताल में रखी सभी दवाइयों को बरामद करने के साथ ही अन्न व औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने इस अस्पताल को सील लगा दिया। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के एकवीरा देवी मंदिर में पालघर की एक महिला दर्शन करने हेतु आई थी। ओटी भरते समय इस महिला की पर्स को उसके पास खड़ी 2 अज्ञात महिलाओं ने चुरा लिया। इस पर्स में करीब 1.5 लाख रुपए का साजो सामान रखा हुआ था। अचलपुर शहर के सरमसपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के कुमारवाड़ा में पड़ोसी के साथ हुए मामूली विवाद में सुमित पुंड व अनिल पुंड नामक 2 भाइयों पर चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में विजय काकड़े नामक हमलावर को गिरफ्तार करने के साथ ही एक नाबालिग आरोपी को पकड़ा है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के हर्षराज कॉलोनी के सामने दुकान से ब्रेड व दूध लाने गए अद्वैत वानखड़े को केदार गुल्हाने व यश दलित ने मोटरसाइकिल उतारकर जातिवाचक गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट की। साथ ही उसके गले से 5,000 रुपये मूल्य की चांदी की चेन छीनकर दुकान के पास नाले में गिरा दिया, जिसकी शिकायत पर गाड़गनगर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया है। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के जलका शाहपुर में कल गुरुवार की सुबह 10 बजे कुएं में लाश दिखाई दी, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कुएं से बाहर निकाला और घटनास्थल का पंचनामा किया। पश्चात मृत युवक की शिनाख्त शाहपुर निवासी प्रवीण गजभिये के रूप में की गई, जो चरवाहे के तौर पर काम करता था।
तिवसा तहसील के कुर्रा पुलिस थाना क्षेत्र के वर्रा गांव में 20 वर्षीय महिला की हत्या का प्रयास किया गया। जानलेवा हमले में यह महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अमोल किशन फूटेमाटे नामक आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रयास करने की धारा के तहत अपराध दर्ज किया है। यवतमाल जिला अंतर्गत दारवा के पूर्व उप नगराध्यक्ष सुभाष दुधे की 3 वर्ष पूर्व नवरात्र के 5वें दिन हत्या कर दी गई थी, जिसका बदला लेते हुए उस हत्याकांड में शामिल संदीप टोटे नामक आरोपी को आज नवरात्र के 5वें दिन ही दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने जानलेवा हमला करते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। दुधे हत्याकांड में शामिल रहने वाले संदीप टोटे को कुछ समय पूर्व जमानत मिल गई थी और आज वो अपनी मां व बहन के साथ यवतमाल मार्ग स्थित कोठारी कॉम्प्लेक्स के सामने से जा रहा था। तभी कुछ अज्ञात लोगों ने संदीप टोटे पर प्राणघातक हमला किया, जिसके तहत सबसे पहले उस पर गोली दागी गई और फिर उसकी गर्दन पर तलवार से सपासप वार किए गए। ऐसे में संदीप टोटे बुरी तरह से लहूलुहान हो गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। दारवा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बुल्ढाना तहसील की धाड़ में रहने वाले एक 5 वर्षीय बच्चे के गले में चॉकलेट जाकर फंस गई, जिससे सांस रुक जाने की वजह से इस बच्चे की मौत हो गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।